नमोस्तु महाराज। एक जिज्ञासा है। हमारा प्रवास पूना महानगरी में रहा। पूना महानगरी में बहुत सारे ऐसे श्रावक श्राविकाएं देखने में आए जो पैसों से काफ़ी संपन्न हैं, अच्छी जगह नौकरी जॉब कर रहे हैं, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी नहीं है, सुविधाओं से कोई रहित नहीं है। चाहे वो कुछ जैन हो चाहे वो अजैन हो, कई ऐसे श्रावक जिन्हें सब कुछ मिला है, लेकिन वे आंतरिक रूप से बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने में आए जो अवसाद से घिरे रहते थे, डिप्रेशन टेंशन में रहते थे। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कपल भी देखने में आए जिनका डाइवोर्स हो गया बहुत जल्दी। पूर्व में देखा जाता था जब सुविधाएं कम होती थी, छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे नगरों में रहते थे, पैसा भी कम था, फिर भी उनका जीवन बड़े अच्छे से चल जाता था। लेकिन वर्तमान में पूरी उल्टी ही गंगा नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? महानगरे और यहाँ तक छोटे छोटे गांवों नगरों में भी तलाक के मामले बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और मानसिक रूप से बीमार लोग बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। अवसादवाद की जो परंपरा है, ये अवसादवाद की परंपरा हमारे मन से शुरू होती है, महत्वाकांक्षा से शुरू होती है, भोगाभिलाषा से शुरू होती है। वह हर चीज को साधन मान लेता है। धन उसके पास बहुत है, लेकिन उसकी दृष्टि में धन कुछ नहीं है, वो एक साधन मात्र है। वो उस धन से भोग चाहता है, उस धन से अय्यासी चाहता है, और उस अय्यासी की इतनी सीमा बढ़ जाती है, इतनी सीमा बढ़ जाती है कि वह व्यसन के समान हो जाता है। इसके दो बातें मैं बताऊंगा कि जैसे शराबी व्यक्ति शराब को बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो शराब पीते पीते इतना आदत हो जाती है कि शराब का नशा ही खत्म हो जाता है। एक शराबी व्यक्ति शराब पीता था, अंत में वो मरने लगा। यहाँ तक हो गया उसका कि इंजेक्शन लगाए तो भी नशा नहीं आया। अंत में उसने मरने का अभिशाप बना लिया। बोले क्यों? बोले मुझे नशा चाहिए, दुनिया में कोई नशा नहीं है जो हमारी तड़फन को मिटा सके। अब देखिए उसकी इतनी आदत बुरी हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि नशा पी करके भी वह उसको शांति नहीं मिल रही है। सांप से कटवाए तब भी उसको जहर नहीं चढ़े और वो तड़पता था। अब शराब सब परिवार ने कभी है मरने का भाव मत कर, जितनी शराब पीना है पी ले। बोले शराब पीने से कोई फायदा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। और वो व्यक्ति ने सुसाइड करने का मन बना लिया। शराब की छूट है, वो शराब पीना चाहता पी ले। धन की छूट है, जो कर करना चाहे, लेकिन उसको सब चीजें बेकार लगने लगी, अवसाद में चला गया। और जब वो मरने के समय आया तो वो मैं वहीं था, तो वो मेरे दर्शन करने आ गया। सुसाइड करने जा रहा है। दर्शन करते उसकी आंख में आंसू देखे। मैंने क्या बात है भाई? बोले कुछ नहीं महाराज बच जा रहा। मैंने कहा नहीं रोया क्यों? बोले महाराज मैं अंतिम दिन जा रहा हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ, आपका दर्शन करके मरना चाहता हूँ। मैं समझ गया बात को कि ये अवसाद में चला गया है, और अवसाद की स्थिति को कोई दुनिया की ताकत कितनी भी संपदा रख दो कभी मिटने वाली नहीं। मैंने कहा भाई तुझे मरना ही है? बोले हाँ महाराज मैं जिंदा, आप मुझे बचाना मत, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे सुखी नहीं कर सकती। नशे के बिना मैं सुखी रह नहीं सकता, और नशा दुनिया में कोई है नहीं जो मुझे चढ़ जाए, क्योंकि वो आदत में आ गया उसकी। मैंने कहा देख भाई मरना तो है ही, लेकिन तू मेरे दर्शन करने आया है तो आज मरने का अच्छा मुहूर्त नहीं है। एक बात मेरी मान ले, यदि मरना ही है तो मैं मरने का मुहूर्त निकाल लूंगा। उस दिन मर जाए, कम से कम तू आशीर्वाद लेने आया है तो कम से कम अच्छे मुहूर्त में मत। किसी को मरने का मुहूर्त निकलवाना हो तो जानता हूं निकाल, चिंता नहीं करना। तो मैंने कि बस एक इच्छा पूरी कर दे कि तू अब आया है तो अच्छे मुहूर्त में मर। तो उन्होंने बोला आप बता दो कब मरना है। मैंने कि मैं बताता हूँ, मैं देख के बताता हूँ।
और मैंने उनको मुहूर्त अंतिम 7वें दिन पंचांग को देखा, थोड़ा गुणा भाग लगाया, यूं यूं करके जोड़ कर, समझ लेना आप कैसे लगा रहा हूं। मतलब कि अगले अगले हफ्ते में शनिवार के दिन तेरा मरने का मुहूर्त बहुत अच्छा है, उस दिन मरेगा तो तेरी सदगति हो जाएगी। अब उसने मान लिया, लेकिन 7 दिन तक तुझे घर नहीं जाना है। एक काम कर दे मेरा, 7 दिन तक मेरे यहाँ तुझे ड्यूटी देना है। 24 घंटे मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें नोट करना है। कौन आया है नोट करना है, कहाँ से आए, कितने आए, क्यों आए, कितनी देर के लिए आए, मैंने भोजन में किस समय क्या खाया, कितना खाए, सब आपको नोटिंग करना है। और मैंने डायरी दे दी, पेन दे दी। मैंने ध्यान रखना, एक भी चूक गए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अब वो दरवाजे पे खड़े हो गए, कोई कहाँ से आए, कितने आए, लोग आपस में मेरे से पूछा जा रहा है कि महाराज, मैंने लोग कहा महाराज जी ये कौन आ गया तुम्हारे दरवाजे, एड्रेस पूछा, कहाँ से आए, कितनी देर महाराज के अंदर रुकोगे। मैंने कहा देखो चौकीदार जो कह रहा है वो सुनो। अच्छे अच्छे लोग गुस्से में आ गए, महाराज जी आपके दरबार में ये परंपरा, आधार कार्ड लाऊं। महाराज जी आप नहीं जानते मुझे कि मैं कौन हूं। मैंने कुछ नहीं जानता, वो जो कह रहा है वो करो। आहार में उसको धोती दुपट्टा पहना। मैंने एक भी चीज चूक जाए, मैंने कितनी ली मैं पूछूंगा बाद में कि आज मैंने क्या क्या लिया। और मेरे सोने के बाद सोओगे, मैं कितनी देर सोया हूँ, 24 घंटे उसको पूरा मेरा बना दिया। और वो लिखने लगा पूरा 7 दिन तक रहा है। 7वें दिन आया, अब वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा महाराज जी को याद तो नहीं आ जाए आज 7वां दिन। मैंने सुबह उठ के कहा, मैंने कहा भैया आज 7वां दिन है, आज तेरे मरने का मुहूर्त है। इतने बज के इतने सेकंड पर तू जहाँ मरने जा रहा है तो जा। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज बचने का कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा भाई साधु का मुहूर्त है, वो तो सुध गया तो। मैंने कहा अब तो कोई बचने का, रो पड़ा वो। बोले महाराज जी आप जैसे करें मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी दो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप माता पिता हैं, सब हैं, आप समझो बात को, आप बचा सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार मुहूर्त मैंने भी थोड़ा, मैंने नहीं बचा सकता। साधु को ऐसे ही समझते हो तुम क्या? मुहूर्त सुध गया है तो सुध में मुहूर्त में मरना पड़ेगा। तू नहीं मरेगा तो मुझे मरना पड़ेगा। अब बोलो बड़ा महाराज जी आपको तो नहीं मरने दूंगा। मैं इसलिए मैंने कहा कि ये कह दे ठीक महाराज मेरे स्थान पे आप मर जाओ ना, आपकी कौन सी गाड़ी पिछाड़ी है। पर वो रो पड़ा, बोले नहीं महाराज जी फिर तो मैं ही मरूंगा, आपको तो नहीं मरने दूंगा। बस मैंने कहा जो मुझे नहीं मरने दे रहा है, इसका अर्थ मैं भी अब इसको मरने नहीं दूंगा। यानी वो कह देता हाँ महाराज फिर आप ही निपट दो, क्योंकि आपके ना गाड़ी है और ना। उन्होंने कहा नहीं महाराज फिर तो मैं ही मरूंगा। बोलो अवसादवाद, अवसाद नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ। अवसाद देखो, एक शराब ने यहाँ धन ले लीजिए, धन आकर के वो शराब के नशे के समान उसको अवसाद कर देता है। इसका उदाहरण है पद्म पुराण में मंदोदरी। रावण से कहती है कि इन 16,000 रानियों में क्या कमी है। मंदोदरी कहती है मेरे में क्या कमी है, 16,000 रानियों में तुम्हारी क्या कमी है जो तुम एक वनवासी की नारी उठा के लाए हो। क्यों लाए हो? 16,000 रानियां थी रावण की, और एक से एक सौंदर्य के रूप थी, अर्धचक्री था। रावण ने यही कहा मैं कमी नहीं निकाल सकता हूं, बस मेरी इच्छा की, मेरी वासना की कोई सीमा नहीं है, ये है अवसाद। 16,000 रानियां हैं, धन दौलत है, सोने की लंका है, सब कुछ है, लेकिन अवसाद इतना है कि एक वनवासी की स्त्री पर जाकर के उसने नीयत खराब कर दी। यह है अवसाद। तो जब अवसाद आता है
और अवसाद धीरे धीरे महत्वाकांक्षाओं से बढ़ता है। और वो महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ जाती हैं तो ये सारे धन दौलत उसे पैर की जूती दिखते हैं, कुछ नहीं, बेकार है, क्योंकि उसको वासना अय्यासी का शौक चढ़ जाता है। और इसकी दवाई एक ही है जो जैनाचार्यों ने दिया, संतोष। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, बस यही अवसाद की दवाई। इसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, एक कवि हुए, राष्ट्र कवि, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उन्होंने जैन दर्शन को अवसादवादी कहा, क्योंकि उन्होंने समझा कि जैन दर्शन सबसे ज़्यादा दूसरों को दुख नहीं देता, इसलिए जैन साधु सबसे ज़्यादा दुख अपने आप को देते हैं। और ये क्यों देते हैं? उन्होंने अवसादवाद के कारण। तो जब व्यक्ति किसी को दुख ना देकर स्वयं को दुखी महसूस करता है तो अवसाद है। हालांकि रामधारी सिंह दिनकर की इस बात का खंडन किया जा चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे लेख लिखे गए कि उनका मानना दिगंबर जैन मुनि अवसादवादी नहीं होते हैं, जैन मुनि अवसाद से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं, ऐसा